नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको वॉमिटिंग की कुछ होम्योपैथिक दवाई के बारे में बताऊंगा। साथ में भी बताऊंगा कि जो उल्टी होती है, जो वॉमिटिंग होती है, नोशिया होता है, वो क्यों होता है, क्या उसके सिम्टम देखने को मिलते हैं। साथ में किन होम्योपैथिक दवाइयों की सहायता से आपकी वॉमिटिंग की प्रॉब्लम यदि क्रॉनिक है तो भी आप ठीक कर सकते हैं। मतलब लंबे समय से आपको उल्टी की प्रॉब्लम है या नोशिया की प्रॉब्लम है तो आप कैसे ठीक करेंगे। साथ में यदि आपको एक्यूट परेशानी हुई है, मतलब अभी अभी उल्टियाँ होना शुरू हुई है, तो किन होम्योपैथिक दवाइयों की सहायता से तुरंत रिजल्ट आप पा सकते हैं। इवन इन आफ्टर एलोपैथिक दवाई से भी ज़्यादा फास्ट आपको एक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये पूरी जानकारी पाने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए। यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें। साथ में इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7880075175। साथ में फ्री कंसल्टेशन के लिए रात को आपको 8:30 बजे आना पड़ेगा लाइव क्लिनिक पर। डेली लाइव क्लिनिक हमारा 8:30 बजे होता है। आइए टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ उल्टी होती क्या है। ठीक है, वॉमिटिंग क्या होती है कि आपका खाया हुआ खाना यदि मुंह के द्वारा बाहर आ जाता है तो उसी को सरल भाषा में हम वॉमिटिंग बोल देते हैं, उल्टी बोल देते हैं। ठीक है, अब इसका कारण क्या होता है। इसका कारण होता है कि इसमें होता क्या है, सबसे पहले फिर कारणों पर जाएंगे। इसमें होता ये कि जो आपकी जो आहार नाली इसोफेगस है, इसोफेगस में जो पेरास्टाल्टिक मूवमेंट होती है वो जो है डाउनवर्ड होती है, नीचे की ओर होती है। तभी हम लोग जो भी खाते हैं निगलते हैं तो वो जो है नीचे की ओर जाता है। पर यदि किन्हीं कारणों से पेरास्टाल्टिक मूवमेंट रिवर्स हो जाए, है ना, मतलब उल्टी चलने लग जाए, नीचे से ऊपर की ओर चलने लग जाए, उसी को हम लोग वॉमिटिंग बोल देते हैं। इसीलिए इसको हिंदी में उल्टी कहा जाता है। मतलब जो आपकी इसोफेगस है उसका जो गति है वो उल्टी हो गई, है ना, मतलब रिवर्स हो गई, तो इसी को हम लोग वॉमिटिंग कह देते हैं। इसके कारण मेनली यदि मैं बात करूं तो दो कारण होते हैं। एक तो होता है सिस्टेमिक कारण, या फिर आपके स्टमक में कोई प्रॉब्लम है इस कारण से। दूसरा होता है नर्वस फैक्टर। नर्वस फैक्टर इन द सेंस यदि आप को मेंटली कुछ प्रॉब्लम है ना, मतलब सेरेब्रम में कुछ प्रॉब्लम है तो सेरेब्रल इरिटेशन के साथ भी वॉमिटिंग नोशिया हो सकता है। तो दो प्रकार का, एक तो ब्रेन में कोई डिस्फंक्शन हो उस कारण से, या फिर आपको स्टमक में या गैस्ट्रिक ट्रैक में कोई दिक्कत हो उस कारण से होता है। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। वेगस नर्व जाती है, वेगस नर्व में यदि इरिटेशन हो गया तो आपको हो सकता है वॉमिटिंग हो जाए। साथ में यदि आपको जो है ट्रैवल सिकनेस है तो भी आपको नोशिया वॉमिटिंग हो सकती है। मतलब आप जब भी कार में बैठेंगे तो चक्कर आएगा और फिर आपको वॉमिटिंग हो जाएगी। या फिर आप एक प्रेग्नेंट वुमेन है तो भी आपको किसी कारण से वॉमिटिंग हो सकती है। ठीक है, तो कई सारे कारण होते हैं जिसमें हम लोग देखें तो यदि आपने इनडाइजेस्टेबल फूड पार्टिकल खा लिए, हेवी खाना खा लिया, या इतना ज़्यादा खाना खा लिया जिससे पेट पूरी तरीके से भरा गया है ना, या फिर ऊट पटांग सब का कोई खाना खा लिया, सड़ा हुआ खाना खा लिया, ठीक है, और आपको जो है फूड पॉइजनिंग हो गई तो उस कारण से आपको नोशिया वॉमिटिंग देखने को मिल सकती है। अब इसके सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे। जब भी आपको उल्टी होगी ना तो आपको अलग से महसूस होगा, खुद आपको एक महसूस होगा कि अब आपको उल्टी होने वाली है। सिर थोड़ा भारी लगने लग जाएगा, मुंह में सलाइवेशन बढ़ जाएगा, मतलब जो लार है वो ज़्यादा बनने लगेगी, मुंह धीरे धीरे खट्टा सौर होने लगेगा, और आपको एकदम से रिफ्लक्स होगा और रिफ्लक्स के थ्रू पूरा खाना मुंह से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो इसके सिम्टम हो गए। अब मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ कौन सी ऐसी रामबाण औषधियाँ हैं जिसको आप लेंगे तो नोशिया की वॉमिटिंग की प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाएगी। सबसे पहली और टॉप ग्रेडेड होम्योपैथिक मेडिसिन आती है दोस्तों, इपिकॉग। इपिकॉग एकदम बढ़िया दवाई है उन केसेस के लिए जहां पर परसिस्टेंटली वॉमिटिंग नोशिया होते रहता है ना, उल्टी रुक ही नहीं रही है, लगातार उल्टी पे उल्टी, उल्टी पे उल्टी हो रही है, व्यक्ति पस्त पड़ गया है, उस केस में आप इपिकॉग दे सकते हैं। इपिकॉग बहुत ही अच्छी दवाई है यदि आपने ये एब्जॉर्ब किया कि पेशेंट की जो टंग है वो क्लीन है ना, क्लीन टंग है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कब्ज की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस अचानक से उल्टियाँ होना शुरू हो गई, और ये उल्टियाँ ऐसा नहीं है एक बार हो गई या दो बार हो गई और फिर ठीक हो गई, ऐसा नहीं है। इसके जो पैराक्सिमस है, इसके जो इंटरवल्स है वो बार 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 आपको आती रहेंगे। मतलब इतनी ज़्यादा उल्टी होगी कि पेशेंट को एडमिट भी करवाना पड़ सकता है, इतनी ज़्यादा सीवियर वॉमिटिंग होती है।
तो आपको यदि परसिस्टेंटली नोशिया वॉमिटिंग बना हुआ है, उल्टी पे उल्टी आए जा रही है, तो फिर आप एपिकॉक यूज़ कीजिए। 30 पोटेंसी में एक्यूट कंडीशन में आपको जो है हर 5 से 10 मिनट में आप इसको रिपीट करें। बहुत अच्छी दवाई है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, एक ही डोज में आप ठीक हो सकते हैं। ठीक है, तो आप एपिकॉक 30 पोटेंसी में 5 बूंद डायरेक्टली जीवान पर डाल लीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। क्रॉनिक परेशानी में आपको जो है ऐसा लगता है कि यार 15 दिन में एक बार ऐसा हो ही जाता है, बार बार उल्टी होती ही रहती है, एपिकॉक 30 दिन में 3 बार 5 बूंद डायरेक्टली जीवान पर डालिए, बहुत अच्छे रिजल्ट ये आपको देगी। अगली दोस्तों दवाई आती है, बहुत ही शानदार दवाई है, एंटीमोनियम क्रूड। एंटीम क्रूड एक बहुत शानदार दवाई है उन केसेस में जहां पर आपको कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है, जहां पर आपको आपकी जो टंग है पेशेंट की उसमें वाइट कोटिंग देखने को मिलती है, पूरी जबान आपको सफ़ेद सफ़ेद पेस्ट लगा हुआ दिखेगा आपको, है ना, अलग ही, है ना। तो इस केस में आप इनको दे सकते हैं किसी भी पेशेंट को, यदि उनकी टंग आप देखें और पूरी वाइट टंग हो गई हो तो आप एंटीमोनियम क्रूड दीजिए, बहुत अच्छी दवाई है। इनडाइजेस्टेबल फूड पार्टिकल खाने के बाद में यदि आपको उल्टी दस्त हो रही है और टंग जो है वाइट कोटेड है, आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस एंटीमोनियम क्रूड हो सकती है। एक्यूट परेशानी में 30 पोटेंसी यूज़ करें, दिन में 2 से 3 बार आप इसको दे सकते हैं। 200 पोटेंसी भी बहुत अच्छा काम करती है, तो 200 पोटेंसी यदि आपके पास है तो 3 बूंद डायरेक्टली जीवान पर डाल करके दिन में जो है 2 से 3 बार दीजिए। एक्यूट परेशानी यदि आपको है तो आप हर 5 से 10 मिनट पे इसको रिपीट कर सकते हैं। अगली और बहुत शानदार दवाई आती है दोस्तों एथुजा। एथुजा भी बहुत अच्छी दवाई है, स्पेशली बच्चों में, जिसमें बच्चे जब दूध पी लेते हैं तो दूध के बाद में उनको उल्टी हो जाती है, और उल्टी कैसी होती है, पूरा दूध दही बन करके बाहर आता है एक तरीके से, है ना, पूरा ग्रीनिश दूध निकलेगा, वो भी फटा हुआ दूध निकलेगा और बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा, बच्चे का शरीर एकदम से माल न्यूट्रिशन हो जाएगा उसको, है ना, मतलब कुपोषित हो जाएगा, बच्चा खाना नहीं खा पाएगा, जब भी खाना खाएगा जैसे ही खाना खाया वैसे ही उसको उल्टी हो जाएगी। तो एथुजा बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी दवाई है। 30 पोटेंसी में आप दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं यदि क्रॉनिक परेशानी है। तो एक्यूट परेशानी में 200 पोटेंसी आपको हर 10 से 15 मिनट पे बच्चे को देना रहेगी। ये बहुत ही अच्छी दवाई है दोस्तों। अगली और बहुत अच्छी दवाई आती है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस भी टॉप ग्रेडेड मेडिसिन है आपकी वॉमिटिंग के लिए, पर आपको सिम्टम ये देखने को मिलना चाहिए कि पूरी जो आहार नाल है आपकी उसमें जलन हो, आपको इंटेंस बर्निंग हो, बहुत ज़्यादा बर्निंग, जब भी उल्टी होती है पूरा पेट से लेकर मुंह तक बर्न होने लग जाता है, ऐसा लगता है आग लगा दी हो किसी ने। स्पेशली जो है यदि आपको खून की उल्टी हो गई या उल्टी में खून आ गया है तो आप फॉस्फोरस यूज़ कीजिए, बहुत अच्छी दवाई है फॉस्फोरस, बहुत शानदार रिजल्ट इसमें देखने को आपको मिलेंगे। साथ में यदि आपको किसी प्रकार का कैंसर है, स्टमक का कैंसर है, या फिर आपको पेट में छाले हो गए हैं और उस कारण से आपको उल्टी हो रही, उल्टी में खून आ रहा है, बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं फॉस्फोरस, बहुत अच्छी दवाई है, बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपको 200 पोटेंसी में इसको रिपीट करना है, हर आधे घंटे से 1 या 2 बार, इससे ज़्यादा रिपीट आप ना करें, आपकी एक ही बार में प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। क्रॉनिक परेशानी है 30 पोटेंसी में सप्ताह में 2 बार दीजिए, बहुत अच्छे और बहुत शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगली दोस्त दवाई आती है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम में हम क्या देखते हैं कि आर्सेनिक एल्बम उन पेशेंट्स को दी जाती है जिसमें जो है हिस्ट्री रही हो खराब खाना खाने की, कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया, बाजार से कुछ खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, कुछ भी ऐसी बाहर की चीज़ खाई और उल्टी होने लग गई। ठीक है, घर का खाना खा रहे थे कोई दिक्कत नहीं थी, बाहर का जैसे ही खाया वैसे ही उल्टी होने लग गई, साथ में दस्त भी लगे हुए हैं। ठीक है, सडन कोलैप्स हो गया है आपका, मतलब सडन आपको इतनी ज़्यादा वीकनेस देखने को मिली है कि पूछो मत, है ना, और आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है। तो फूड पॉइजनिंग की टॉप ग्रेड मेडिसिन है आर्सेनिक। आप आर्सेनिक यूज़ कीजिए, आर्सेनिक को 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार यूज़ कीजिए। और बहुत ज़्यादा यदि आपको वॉमिटिंग हो रही हो तो एक्यूट परेशानी में आपको 200 पोटेंसी लेना है, 15 से 20 मिनट के गैप से आप लीजिए, बहुत अच्छी दवाई है, आपकी परेशानी ठीक हो जाएगी। यदि आपको फूड पॉइजनिंग हुई है तो वह भी ठीक कर देगी। दोस्तों ये कुछ दवाइयाँ मैंने आपको बताई है जो बहुत ही शानदार दोस्तों दवाइयाँ हैं। एक दवाई और बताता हूँ जो है आयरिस वर्सिकोलिस। आयरिस वर्सिकोलिस में हम लोग क्या देखते हैं
कि आपको सेरेब्रल इरिटेशन के कारण वोमिटिंग होने लग जाती है। आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, उनको भी उल्टी हो जाती है। ठीक है, तो सिर दर्द हुआ फिर उल्टी हो गई, या सिर चकराया फिर उल्टी हो गई, है ना। आपको जो है कान में इन्फेक्शन था, थोड़ा सा आपको जो है वर्टिगो हुआ, चक्कर आए, चक्कर आने के बाद उल्टी हो गई। तो आयरिश वर्सिकोलिस उस केस में आप दे सकते हैं जिसमें सेरेब्रल इरिटेशन के कारण आपको वॉमिटिंग हो रही हो। 30 पोटेंसी में आप इसको भी दिन में 2 से 3 बार दीजिए। एक्यूट परेशानी में 200 पोटेंसी आपको 15 से 20 मिनट के गैप में देना है। लास्ट दवाई आपको बताता हूँ, लास्ट दवाई है दोस्तों हमारी इस वीडियो की, वो है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका में हम क्या देखते हैं कि एक तो पेशेंट जो है वो ड्रिंक करता हो, ड्रिंक करने के बाद बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हो, हैंगओवर हो रहा हो, है ना, और जैसे ही ड्रिंक की कुछ खाया उल्टी हो गई। ठीक है, और खाना भी कैसा खाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा ऑयली, बहुत ज़्यादा फैटी फूड यदि आप खाते हैं, ड्रिंक भी करते हैं, उसके बाद में वॉमिटिंग हो रही हो, तो आपको नक्स वोमिका यूज़ करना है। 200 पोटेंसी में आप यूज़ कीजिए एक्यूट परेशानी में हर 10 से 15 मिनट के गैप पर, और क्रोनिक परेशानी में आपको जो है केवल रात को 30 पोटेंसी यूज़ करना है। बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये कुछ मैंने दवाई बताई है, इसके अलावा भी कई सारी दवाइयाँ हैं होम्योपैथी में, बट ये टॉप ग्रेडेड मेडिसिन है अलग अलग कारणों के लिए। आशा करता हूँ आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो लाइक कर दीजिए, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछ लीजिए। साथ में अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि लाइव क्लिनिक पर जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना जरूरी हो सकता है। पेड कंसल्टेशन के लिए मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच देखने के लिए। इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।